अच्छा भाई, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका संबंध लगभग पूरी दुनिया से है एक तरफ, और दूसरी तरफ इसका संबंध ल्यूसिड ड्रीम से भी है। ल्यूसिड ड्रीम क्या होता है? जब हमको सपने में पता चल जाए कि ये सपना है, और उस समय अगर हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, ज़िंदगी में कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं, याद रह जाए। अगर आपको सपने में आपको ये तो पता चल गया कि ये सपना है, मतलब ल्यूसिड ड्रीम, उस समय आपको ये भी याद रह जाए कि यार मैं जो ढूंढ रहा हूँ अब यहाँ मैं पता करता हूँ, तो आपको उत्तर मिल सकता है। 95%, 95% जो नई खोजें हुई, और जो जैसे गणित का कोई बहुत मुश्किल सवाल है और वो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वो सारे उत्तर उनको सपने में मिले, ल्यूसिड ड्रीम में। पर आप उनके बारे में पढ़ोगे तो ल्यूसिड ड्रीम शब्द इसलिए नहीं आता कि ये ल्यूसिड ड्रीम शब्द किसी ने बहुत बाद में बनाया, 1900 कुछ में, है ना। उससे पहले जिनको ल्यूसिड ड्रीम होता था वो सपना ही बोलते थे, क्योंकि ये शब्द ही नहीं बना था, है ना। खैर, तो ये कहानी है एक आदमी की जिसका नाम था एलियस हाउ। देख रहे हैं, एलियस हाउ, हम केवल एलियस ही बोलेंगे उसको, एलियस। तो ये बात है, इनका जन्म हुआ 1819 में। इनका नाम आपने सुना नहीं होगा, कम ही आता है। तो 1819 में जन्म हुआ, और वो औद्योगिक क्रांति का मुख्य समय था। औद्योगिक क्रांति का मतलब है कि यूरोप में, ये जो पूरा यूरोप है, और उसके बाद अमेरिका में, अमेरिका तो बहुत बाद में विकसित हुआ ना, जब वहाँ कोलंबस गया, मैं बताऊँगा। तो यहाँ नई नई खोजें हो रही थी, है ना, उसी को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। जैसे कि रेल का इंजन बन गया था। पहले कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी, यहाँ से वहाँ जाना हो कुछ था ही नहीं घोड़े के अलावा। घोड़ा है या सड़क है तो रथ, है ना, बैलगाड़ी वगैरह वगैरह, लेकिन कोई इंजन ही नहीं था। तो एक आदमी था जेम्स वॉट। क्या? तो हमारी कहानी जहाँ से शुरू होती है, इससे पहले वो आदमी भाप का इंजन बना चुका था। किसका? भाप का इंजन, जेम्स वॉट। और उसने कैसे बनाया? वो अनपढ़ था और पानी केतली में पानी उबल रहा था, और वहाँ बैठा था। उसकी एक चाची थी। चाची उसको बार बार कह रही है कि तू बड़ी देर से बैठा है, चल बाहर चल, काम कर, ये कर। लेकिन वो ये देख रहा था कि उसका ढक्कन उछल रहा है जरा जरा। आपने देखा केतली में जब पानी उबलता है तो कुमकुम जी, उसका जो ढक्कन है ना, जर जर ऊपर को उठता है, देखा कभी? उसने कहा ये ढक्कन उठ क्यों रहा है? इसका मतलब भाप में ताकत है। तो पानी की भाप अगर बनाई जाए तो वो किसी चीज़ को उठा सकती है, और उससे हम किसी ऐसी मशीन को जोड़ दें कि उसमें कोई चीज़ हिलानी है, आगे ले जानी है, पीछे ले जानी है, या घुमाना है, तो शायद भाप ऐसा कर सकती है। बस वो इस धुन में लग गया कि मुझे इंजन बनाना है। उसने पहला भाप का इंजन एक बनाया। फिर और लोगों ने उसको और अच्छा इम्प्रूव किया। और रेल का इंजन, रेल जब पहली बार चली, बहुत सारे लोग अब सब काम धाम छोड़ करके घर में बंद हो गए। जैसे रोडधार से वहाँ तक ये रेल चल रही है, उन्होंने कहा भूत आ गया, ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? फिर बाद में सब लोग नज़दीक से देखने लगे। फिर शुरू में फ्री था, ताकि लोग इसमें बैठना पसंद करें कि भाई आओ बैठो, तुमको सवारी कराते हैं यहाँ से लेके वहाँ। धीरे धीरे तो वो जो रेल का इंजन, भाप से चलने वाला इंजन था, अभी भी है वैसे इंजन, कोई रेलें अभी भी चलती हैं पुराने टाइप की। उसका उपयोग तब कपड़ा, जहाँ बुनाई होती थी, कपड़े की हाथ से बुना जाता था। एक एक कारखाने में कई 100 कपड़े बुनने वाले होते थे, पुरुष महिलाएं, है ना। वो काम भी अब इंजन करने लगा, भाप का इंजन। आपने कपड़े बुनते किसी को देखा? हैंडलूम देखा? हैंडलूम कहीं आपको हैंडलूम, सारी इनको हैंडलूम दिखाना है कभी। कोई हैंडलूम
तो उसमें एक आदमी बैठता है और ऐसे हाथ से खींचता रहता है, फिर वो कपड़ा बुनता रहता है। तो हाथ की बजाय अब वो काम मशीन करने लगे, और एक ही हैंडलूम ने कई 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 मशीनें उस एक इंजन से चलने लगे, तो उसको बोलेंगे पावर लूम। क्या? तो पावर लूम बहुत सारे बनने लगे, ज़्यादातर इंग्लैंड में, है ना, पावर लूम। और कपड़ा किस चीज़ का बनता था? कॉटन का। कॉटन मतलब कपास। और कपास कहाँ होती थी सबसे ज़्यादा? भारत में। गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया कि विदेशी कपड़े को जलाओ, ये करो वो करो, उसका ये कारण ये था कि हमारे देश को जो अंग्रेजों ने बर्बाद किया, हाथ से जो काम करने वाले कारीगर थे वो ख़त्म कर दिए। ख़त्म मतलब उनका काम धंधा बंद हो गया, क्योंकि सारी कपास अंग्रेज लोग ले लेते थे और अपने देश में बेचते थे। उनके देश में कपास नहीं होता था। ठीक है। उसके बाद फिर और कपास के लिए एक नई जगह बनी अमेरिका में। अमेरिका में एक आदमी गया, उसका नाम था कोलंबस। क्या नाम था? कोलंबस था। 1492 में 1492 में स्पेन के राजा ने उसको बोला कि तू भारत जा सकता है। स्पेन के राजा ने क्या बोला? स्पेन यहाँ पे है कि तू भारत जा सकता है। उसने कहा चला जाऊंगा, ये अफ्रीका है, अफ्रीका में कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगा। मैप नहीं था उसके पास। उसने कहा ये कभी तो ज़मीन है ना, कहीं तो ख़त्म होगी, जहाँ से होगी वहाँ से मैं इधर को मुड़ूंगा और इधर कहीं भारत होगा। किसी को नहीं पता था भारत कहाँ है इन लोगों को। अब देखो है मैप में, देखो वो स्पेन से चला, उसके साथ और काफ़ी सारे थे, जहाज़ था, खाने पीने का पूरा सामान वगैरह भरा। यहाँ से चला 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 चला, यहाँ कहीं शायद आया हुआ और यहाँ कहीं से भटक गया और इधर को चल पड़ा। किधर? इधर को चलते 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 वो पहुंच गया जिसको अब अभी अमेरिका कहते हैं। और वहाँ थे लाल रंग के लोग, और उसने कहा ये इंडियन है, ये तो रेड है, तो उनका नाम रेड इंडियन हो गया। क्या? वहाँ के बाद उसको बहुत बाद में पता चला कि ये तो भारत तो नहीं है, और भारत से तो बहुत बड़ी ज़मीन है ये सारा जो हरा हरा ये अमेरिका है, ये ऊपर कनाडा है, यहाँ ज़रा ज़्यादा ठंडा होगा, लेकिन ये ज़मीन इतनी सारी ज़मीन फ्री है ना। उन्होंने वहाँ के लोगों को भगाना शुरू किया कि भागो नहीं तो गोली से मार देंगे, और उन बेचारों को दूर 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 खदेड़ दिया। वो कहीं कहीं जान बचा करके भागे। शुरू में उन्होंने धनुष बाण मारे, और धनुष बाण के साथ और इधर इनके पास तो बंदूक थी, गोला बारूद था, है ना। कहाँ टिकते बेचारे, वो अभी भी हैं वो लोग, कुछ कुछ बचे हुए। तो अब ये ज़मीन तो सारी मिल गई उनको, है ना, लेकिन अब इसमें उगाएं क्या? फिर ये अपने देश, तो ये तब तक पता औरों को भी चला, है ना। ये तो स्पेन का था और सब लोगों को पता चला। धीरे 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 अगले कुछ सालों में सारे जो यूरोप के देश थे, ये समृद्ध देश थे, इतने इतने। यूरोप आपको पता है ना महाद्वीप, ये तो एशिया तो जरा गरीब माना जाता था। यहाँ के जितने थे ये बहुत चालाक थे, है ना। तो ये सब यहाँ आ करके और ये बसने लगे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, जहाँ कोई नहीं था, जितनी जगह पे कब्जा कर सको। लेकिन अपने देश के जो ये बीज बूझ ले गए वहाँ हुए ही नहीं। अभी उन्होंने कहा यार यहाँ तो हम भूखे मर जाएंगे, आ तो गए, जमीन तो बहुत है। फिर एक आदमी को पता चला तंबाकू, तंबाकू तंबाकू नहीं होता बीड़ी सिगरेट के अंदर, तंबाकू की फसल वहाँ कमाल की। फिर कुछ और लोगों ने बोला कि ये क्या है, सब्जी है कोई? तो उसने कहा पता तो चली जाना इनको। उसने कहा ये सब्जी नहीं है, ये तंबाकू सिगरेट के अंदर जो होता है। इतना बढ़िया किया, सब तंबाकू उगाने लगे, है ना। और तब तंबाकू से वो धीरे 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 सेट होने लगे। लेकिन उसके बाद किसी को पता चला कि यहाँ कपास हो सकता है ना। उनको पता था कि इंग्लैंड, कपास कहीं भी होगा इंग्लैंड तो उसको जरूर खरीदेगा, है ना। कपास भी बहुत बढ़िया, तब भारत से भी ज़्यादा कपास अमेरिका में उगने लगा। लेकिन किसने उगाया? तब इन्होंने बोला कि आदमी कहाँ से आएंगे, ज़मीन पे हम थोड़ी करेंगे काम ना, तो कौन करेगा। तो इन्होंने क्या किया, उनको पता था कि यहाँ कुछ ऐसे लोग रहते हैं जंगली टाइप के,
उनको पकड़ के ले आएंगे तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है ना। तो ये जो अफ्रीका का तट है ना, ये मॉरिटानिया है और ये आपका आइवरी कोस्ट है, इधर अंगोला है खासकर, है ना, अंगोला, ये इन जगहों से इनको भर भर के अमेरिका लाने लगे, चेन में बांध के, लोहे की चेन में, ताकि वो भाग न सकें, कुछ विद्रोह न कर सकें, लड़ाई झगड़ा न कर सकें। और उनको माना गया गुलाम। क्या वो जो कुछ बोले तो उनको मार मार के कि तेरे को खाना भी नहीं देंगे, कईयों को गोली से भी मार देते थे किसी ने कुछ बोला तो, वो बेचारे। तो उनसे तब ये काम लेने लगे रात दिन, है ना। और उनकी कीमत, वो बिकते भी थे, जैसे हम गाय भैंस नहीं बेचते, वैसे ही वो गुलामों को बेचा जाता था और खरीदा जाता था। उसको बोलते थे गुलाम प्रथा। क्या? गुलाम प्रथा। तो 1860 के दशक में, 1860 है, 1960 नहीं बोल रहा मैं, 1860, 1857 में क्या हुआ था भारत में? भारत में स्वतंत्रता का बहुत बड़ा संग्राम हुआ था, जिसमें झांसी की रानी वगैरह आपने सुना होगा ना, ये सब लोग थे। तो उस जमाने की बात है। तो 75% पूरी दुनिया का कॉटन यहीं होता था। कहाँ? अमेरिका में, है ना। और 40 लाख गुलाम थे। कितने? 40 लाख लोगों को उन्होंने गुलाम बना करके, और इस सौदेबाजी में पुर्तगाल था बहुत आगे। पुर्तगाल ये अंग्रेजी में पोर्चुगल वगैरह भी बोलते हैं। ये जो पुर्तगाल है, ये यही काम करने लगे, यहाँ से गुलामों को पकड़ पकड़ के यहाँ लाएं और इनको बोले हमसे ले लो, रेडीमेड, मतलब है ना, पहले से तैयार। तो वो अब जा कर के वो बोल रहे हैं, उन्होंने अपना इतिहास पता किया, अब जो वहाँ का